अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद ताहिर येलो बर्ड मुल्तान से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली ब्रीडिंग फार्मूला। जो भी दोस्त परिंदे रखते हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके परिंदे जो हैं वो ब्रीड करें, क्योंकि जब भी परिंदा ब्रीड करेगा तो आपका शौक़ बढ़ेगा। आजकल के दौर में, मसरूफियत के दौर में दोस्तों, हम लोग बड़ा मुश्किल होता है कि परिंदों को जो डाइट उनको ज़रूरत है वो उनको कंप्लीट दे पाएँ। तो उसके लिए कंप्लीट डाइट देने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से मुख्तलिफ विटामिन, मिनरल, कैल्शियम दिए जाते हैं ताकि बर्ड ब्रीड पे आए और उनकी जो अंडे बच्चों की तादाद है वो ज़्यादा बेहतर हो। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रीडिंग फार्मूला देने की ज़रूरत क्या है। दोस्तों देखें, अगर आप फ़र्ज़ किया ये शौक़ भी कर रहे हैं और शौक़ में आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, तो आपका जो शौक़ है वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगा। तो इसकी शौक़ को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए या शौक़ को आगे लेके जाने के लिए आपको ब्रीडिंग फार्मूला देना पड़ेगा। दूसरी वजह ये होती है कि देखें, जब आप फ़र्ज़ किया 6 महीने या 7 महीने बर्ड से रेगुलर बेस पे ब्रीड लेंगे और अगले सीज़न में ज़ाहिर सी बात है वो कमज़ोरी या रूटीन की डाइट के साथ अगर आप उसको अगले सीज़न में जाएंगे तो यकीनन आपका बर्ड प्रॉपर ब्रीड नहीं करेगा या जो ब्रीड आपको रिक्वायर्ड है वो ब्रीड नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको एक अच्छा ब्रीडिंग फार्मूले की ज़रूरत होती है जो कि इकनॉमिकल भी हो और रिज़ल्ट भी हो उसका। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे ब्रीडिंग फार्मूला शेयर करने जा रहा हूँ, वैसे तो वो बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नए दोस्त जो कि चाहते हैं कि इकनॉमिकल भी हो, रिज़ल्ट भी हो, तो उसके हवाले से ब्रीडिंग फार्मूला वो बहुत अच्छा है। दोस्तों, वो ब्रीडिंग फार्मूला है वेट लाइन या माइलिक वालों का ब्रीडिंग फार्मूला। इनकी बेसिकली दोस्तों 3 मेन प्रोडक्ट हैं। वैसे तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट हैं, लेकिन ब्रीडिंग फार्मूले के वाले जो 3 प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करूँगा वो है दोस्तों वो 3 प्रोडक्ट। एक है दोस्तों CAD3 जो कि बेसिकली कैल्शियम का सोर्स है। दूसरा है मल्टीविटामिन है उसमें। तीसरा है ई सेलेनियम। अब इन तीनों के फंक्शन में आपको दोस्तों बताता चलूँ कि फंक्शन क्या है, डोजेज क्या है, प्राइस क्या है, ये सारी डिटेल में। जो बेसिकली प्रोडक्ट है वो जर्मनी की प्रोडक्ट है। उसमें जो सबसे पहले प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है माइलिक CAD3 कैल्शियम प्लस विटामिन D3। कैल्शियम आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है परिंदों की हड्डियों के लिए, अंडों की तादाद बढ़ाने के लिए, जहाँ पे कच्चे अंडे आ रहे हैं उनके हवाले से। विटामिन D इसमें ऐड इसलिए किया गया है कि आम तौर पर जितने भी शेड होते हैं दोस्तों, वहाँ पे प्रॉपर बर्ड्स को, परिंदों को जो है वो सूरज की रोशनी नहीं मिलती, जिसकी वजह से परिंदों में बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। विटामिन D का जो काम होता है वो मेन ये होता है कि वो कैल्शियम को जिस्म में प्रॉपर लगाता है, जज़्ब करवाता है, उसको यूज़ करवाता है जिस्म में। अगर फ़र्ज़ किया आप कोई कैल्शियम दे रहे हैं तो आम तौर पे कैल्शियम 100 ग्राम दे रहे हैं तो उसमें से 30 ग्राम 35 ग्राम इस तरह जिस्म में जाके यूज़ होती है, लगती है। लेकिन जब उसके साथ आप विटामिन D ऐड कर देंगे तो उसका जो रेशो है जज्ब होने की, ऑब्ज़र्व होने की, वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, बल्कि उससे 70-80% तक उसकी ऑब्जर्वेशन चली जाएगी। तो इसलिए विटामिन D इसमें ऐड किया गया है दोस्तों। जो फीमेल ब्रीड पे नहीं आ रही वहाँ पे इसका बड़ा अच्छा रोल है कैल्शियम का। और इसके अलावा दोस्तों इसकी जो डोज़ है वो बहुत ही कम है, मतलब 1 लीटर में 1 ml आप यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि आमतौर पे परिंदों का जो पानी का इंटेक होता है वो कम होता है। तो उसमें हम लोग जो रिकमेंड करते हैं डोज इसको 1 ml 1 लीटर में। अगर आप दोस्तों इसकी जो प्रोडक्ट है वो है ई सेलेनियम, जिस तरह आप इवियान यूज़ करते हैं और काफ़ी सारी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ई का मेन मकसद जो होता है विटामिन ई का, वो इनफर्टिलिटी के लिए, जहाँ पे मेल में इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है वहाँ पे हम लोग ई को यूज़ करते हैं। तो इसका जो कम्बिनेशन है वो ई सेलेनियम है। आपके बर्ड में इनफर्टिलिटी के जो इशू आ रहा है उसको ख़त्म करता है।
और कुछ इसको देना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये मेल फीमेल को एक तो ब्रीड पे लेकर आएगा, दूसरा खुदा न खास्ता अगर आपके बर्ड्स में इन्फर्टिलिटी का इशू आता है तो एहतियातन इसको शुरू में दे देते हैं ताकि आने वाले दिनों में आपका भी टाइम ज़ाया ना और बर्ड्स की भी एनर्जी ज़ाया ना हो। तो ई सेलेनियम इनकी प्रोडक्ट है, विटामिन ई और सेलेनियम के साथ। नेक्स्ट वन जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो है माइलिक की मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन जो भी डाइट की न्यूट्रिशन की बर्ड्स में कमी है उसके हवाले से यूज़ किया जाता है। और इसकी डोज दोनों की मैं बता दूं आपको, मल्टीविटामिन भी 1 ml 1 लीटर में और ई सेलेनियम भी 1 ml 1 लीटर में। तो ये फार्मूला है दोस्तों। इनकी प्राइस मैं आपको शेयर कर दूं। 1 लीटर बोतल 3000 रुपये, 1 लीटर बोतल 3000 रुपये और 1 लीटर बोतल 2500 रुपये। अब कुछ दोस्त कहेंगे यार ये इकोनॉमिकल किस तरह हुआ, तो उसका मैं तरीका बताता हूँ। देखें, अगर तो बड़े शेड है जिन दोस्तों का तो उनके लिए भी ये बहुत इकोनॉमिकल है, लेकिन जो छोटे फैंसियर है तो ये माशाल्लाह इतना रनिंग फार्मूला है कि तमाम सिटीज़ में बहुत सारे शॉपकीपर जो है इसको लूज़ में दे रहे हैं। आप अब मैं लूज़ में बताता हूँ इसको। मैं जो लूज़ में जिस रेट पे दे रहा हूँ वो मैं बताता चलूँ। 350 रुपये 100 ml, 350 रुपये 100 ml और 250 रुपये 100 ml। ये टोटल हो गया 950 रुपये का 100 ml। अब 950 रुपये का 100 ml का मतलब हुआ 300 ml। 300 ml का मतलब हुआ, मैंने आपको डोज बताई इसकी 1 लीटर में 1 ml, 1 लीटर में 1 ml। आपको टोटल पानी कितना बनेगा इन 950 रुपये में? इसकी एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल CAD3 से। कैल्शियम पी, कैल्शियम है सिर्फ, D3 नहीं है उसमें। उसकी जो प्राइस पुरानी प्राइस है तकरीबन 50-55 रुपये है। एक सिरप में 110 ml है। अगर आप 1 लीटर पानी में 10 ml डालते हैं तो एक बोतल में आपका तकरीबन 11 लीटर 10 लीटर पानी बनता है। आप इसको कैलकुलेट कर लें, अगर आपने 100 लीटर पानी बनाना है तो कितनी बोतलें बनेंगी? तकरीबन 450 से 500 रुपये आपके लगेंगे 100 लीटर पानी में। अब 100 लीटर पानी अगर इसका बनाना है, इसकी जो डोज है ना प्रॉपर पोल्ट्री के हवाले से वो मैं आपको शेयर कर दूं। 4 लीटर में 1 ml डालते हैं, लेकिन क्योंकि पोल्ट्री में बर्ड्स का पानी का इंटेक जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा पानी पीती हैं। जबकि हम परिंदों की शौकीन है, परिंदे क्योंकि रखते हैं तो परिंदों का इंटेक कम होता है, तो इसलिए हम लोग उसमें कम पानी में 1 ml डालते हैं। मतलब 1 लीटर में 1 ml रिकमेंड करते हैं, तो उसमें बन जाएगा 100 लीटर पानी आपका। तो उसकी आप रेशो आप जब देखेंगे तो कितना फ़र्क आ जाएगा आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अपने तौर पे कंफर्म रेट और अपना पानी के हिसाब से आप एक मरतबा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर दूसरी प्रोडक्ट यूज़ की जाती है रेगनम। रेगनम की जो प्राइस है मेरे ख्याल से 200 रुपीज़ है 100 ml वाले की, तो उसको भी आप इसी तरह कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हम लोग लूज़ में जो दे रहे हैं ना सर, वो 250 रुपये का 100 ml दे रहे हैं और 2000 रुपये की बोतल है ये, तो आप इसको भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। लास्ट में आ जाता है दोस्तों ई सेलेनियम। अगर आप इवियन कैप्सूल यूज़ करते हैं तो उसको भी आप इसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेशन अपने हिसाब से मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको रेट पता है, आपको अपने बर्ड्स का कितना पानी लगता है उसका पता है, तो उसको आप कैलकुलेट कर लें और अपना हिसाब से आपको चेक करें। बाकी रहे रिज़ल्ट इसका आउटस्टैंडिंग है, जर्मनी की प्रोडक्ट है। और आप किसी भी दोस्त से अगर पूछेंगे जो यूज़ कर रहा है वो आपको इसका रिज़ल्ट बता देगा। एक और चीज़ आपको शेयर करता चलूँ दोस्तों, देखें जो रेगनम या कैल्शियम पी हैं या इस तरह के जो हम इंसानों वाले सिरप यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनका एक इशू ये होता है, देखें वो जब कंपनी बनाती है ना उनको, तो उनमें कहीं नहीं होता कि वो पानी में मिलाएं। जिस तरह ही आप उसको पानी में मिलाएंगे ना, वो मैक्सिमम घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उसकी एफिकेसी, उसकी जो रिज़ल्ट है वो रहेगा। अगर उस देर में वो परिंदा पी लेगा तो उसको रिज़ल्ट मिल जाएगा, अदरवाइज़ उसका रिज़ल्ट जो है वो ख़त्म होता जाएगा, वो अपने साइड इफ़ेक्ट देना शुरू कर देगा। जबकि ये प्रॉपर बर्ड्स के हवाले से मेडिसिन है, इसको डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि ये आप पानी में मिक्स करके देंगे इसको। तो अगर आप पानी में मिक्स करके देंगे इसको तो आपको ज़्यादा अरसे के लिए पड़ा रहेगा। दूसरा एक साइड इफ़ेक्ट ये भी आता है उन मेडिसिन का कि जब आप पानी में मिलाते हैं, आपने कैल्शियम भी मिला के देखें तो आधे घंटे के बाद जो
कुछ उसका इज्जा है वो नीचे बैठ जाएंगे, जबकि इनकी कोई भी मेडिसिन है जब आप इसको आप मिलाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्त जो है शायद मेरी राय से इख्तलाफ करते हों इसके हवाले से, लेकिन एज ए शॉपकीपर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा रनिंग में है, जिसे लोग लाइक करते हैं रिज़ल्ट वाइज और कास्ट वाइज, तो वो ये माइलिक का ब्रीडिंग फार्मूला है। कोशिश करें, इसको ट्राई करें आपको इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छी बुरी चीज़ का जो इस वीडियो में थी उसके हवाले से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।